अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया में पाई जाने वाली 9 ऐसी चीज़ें जिनका लोगों को कुछ नहीं पता चला। वो कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए, इनका कुछ नहीं पता चला। हत्ता कि इनके नाम तक भी सही नहीं मालूम और इनकी तस्वीरों का तो कोई सुराग नहीं मिला। बहुत से अदारों ने इनको ढूंढने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो 10 खतरनाक मुजरिमों की लिस्ट में बता चुका हूँ कि जैक एक खतरनाक मुजरिम था जिसने 5 औरतों को कत्ल किया मगर इसका किसी को कुछ नहीं मालूम चला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं। पुलिस ने बहुत कोशिश की इसका सुराग लगाने में मगर वो नाकाम रही। कुछ रिपोर्ट्स इसको औरत बताती हैं और कुछ इसे मर्द बताती हैं, पर किसको इसकी असल शनाख्त नहीं मालूम। जुलाई 1975 ऑकलैंड के शहर मिशिगन में एक हमले का मास्टरमाइंड, जिसे समझा जाता है कि वो मर चुका है मगर इसकी लाश आज तक नहीं मिल सकी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने इसकी लाश को बहुत ढूंढा मगर वो नाकाम रहे। इसके अलावा इस मुजरिम की असल शनाख्त किसी को भी नहीं मालूम। एक पुराने राइटर ने लिखा कि क्लियोपेट्रा दोम और इसकी महबूबा मार्क एंटोनी एक साथ एक मुकबरे में दफन हुए उनकी वफ़ात के बाद 30वीं ईस्वी में। राइटर प्लूटर्च ने लिखा कि इनका मुकबरा एक ईसिस मंदिर के पास है जो कि मिस्र में वाक़ है मगर आज तक इस मुकबरे की जगह किसी को नहीं मिल सकी। बहुत सी टीमों ने इस पर काम किया मगर वो नाकाम रहे। ये एक अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा ऐसा जुर्म था जिसका किसी को कुछ नहीं पता चल सका। 22 नवंबर 1963 को सदर जॉन एफ कैनेडी को डल्लस में ली हैवी ऑसवाल्ड ने गोली मार दी। 2 दिन के बाद 24 नवंबर को ऑसवाल्ड को जैक रूबी ने गोली मार दी। 2 साल के बाद रूबी कैंसर की वजह से हलाक हो गया। यूं इन तीनों को मार दिया गया जिसकी वजह से कोई सबूत बाकी नहीं रहा मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब के पीछे भी कोई था मगर आज तक नहीं पता चल सका। दो सदी से ज़ायद हो चुके हैं कि कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं कि ऑक आइसलैंड जो कि कनाडा में वाक़ है, इसके नीचे पैसे दफन हैं जिसको कैप्टन विलियम किड ने रखे थे। आज तक लाखों सुराग रसा कंपनियां वहां जा चुकी हैं मगर वो पैसे किसी को नहीं मिल सके। एक और ऐसे ही खजाने की कहानी जिसे कभी भी नहीं ढूंढा जा सकता। 1952 में एक कॉपर स्क्रॉल मिली थी जो कि एक गार में पड़ी हुई थी जिसमें एक बहुत बड़े खजाने जो कि सोने और चांदी पर मुश्तमिल था उसकी निशानदही की गई थी। इसमें मज़ीद ये लिखा था कि ये ख़जाना 1900 साल पुराना है मगर आज तक किसी को इसकी हकीकत नहीं पता चल सकी। पाँच सौ 87 ईस्वी में बाइबलोनियन आर्मी ने नेबुचडनेज़र दोम की निगरानी में यरूशलेम शहर को फतह किया और शहर को तबाह कर दिया। पहले मंदिर को भी तबाह कर दिया जिसमें एक संदूक पड़ा हुआ था जिसे आर्क ऑफ द कवेनेंट के नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत ही कीमती था मगर वो गायब हो गया जो कि आज तक किसी को नहीं मिल सका। एक पुराने राइटर ने लिखा कि एक बहुत खूबसूरत बागात को एक पुराने शहर बाइबलोन जिसे अब इराक कहा जाता है में तामीर किए गए। कुछ राइटर इस बागात को देखकर इतने हैरान हुए कि इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम दे दिए मगर आज ये बागात इराक में नहीं मौजूद जिससे सुराग रसा बहुत परेशान हैं। 4वीं सदी में एक यूनानी फिलासफर प्लेटो ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लैंड नेम एटलांटिस, यानी कि एक शहर है जिसे एटलांटिस के नाम से जाना जाता है जो कि यूरोप में वाक़ है मगर आज इस शहर का कोई नामो निशान नहीं है जिससे कई मुसन्निफ इस कहानी को गलत कह रहे हैं और कई के मुताबिक वो शहर 1400 में ख़त्म हो गया था।
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو 9 ایسی چیزوں کا بتایا جن کا اب نام و نشان نہیں ہے، وہ اس دنیا میں تھی بھی یا نہیں، اگر تھی تو وہ کہاں گئی، اگر نہیں تھی تو ایسی کہانیوں کو کیوں بنایا گیا۔ ان سب سوالوں کے جواب ابھی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کریں، ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ کر کے قیمتی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔